आदमी अचंभे में पड़ जाता है, कैसे मर गया, इतना मोटा ताजी था, इतना तंदुरुस्त था, इतना मर, हाय हाय हाय। हाथी कितना मोटा होता है, मरता है कि नहीं मरता है, शेर कितना बहादुर होता है, मरता है कि नहीं मरता है, तो तुम क्यों नहीं मरेंगे? ये जीवन बीत रहा पल पल में, जीवन बीत रहा पल पल, ये जीवन बीत रहा पल पल में, ये जीवन बीत रहा पल पल में। और किसे पता है कौन जगह है, किसे पता है कौन जगह है, आने वाली कल में ये जीवन बीत रहा पल पल में, ये जीवन बीत रहा पल पल में, ये जीवन बीत रहा पल पल में। एक ही पल का जीवन है, ध्यान कर लो। एक श्वास लेने में जितना समय लगता है उतना ही समय मरने में लगता है, क्योंकि श्वास बाहर जाती है तो भी मर सकते हैं और अंदर आई तो भी मर सकते हैं। हर श्वास अंतिम श्वास है। इसीलिए कभी गर्व नहीं करना कि मेरे पिताजी की आयु 100 साल थी तो मैं तो कम से कम 80 साल तो जीऊंगा, कभी सोचना नहीं, ऐसी भूल नहीं करना कभी भी, क्योंकि हर सांस अंतिम श्वास है, हर समय अंतिम समय है। समय कल आएगा नहीं आएगा कोई नहीं जानता है। इसीलिए अंतिम समय पर तुलसी के पत्ते को मुंह में डालते हैं लोग, अंतिम समय पर लोग गंगा जल मुंह में डालते हैं, अंतिम समय पर राम नाम बोलते हैं। क्यों? चलते चलते कुछ अच्छा हो जाए इसलिए। दूसरे सुनाए तुम सुने कोई फायदा नहीं है, तुम गाओ दुनिया सुने तो फायदा मिलेगा। चलिए गाइए, अंतिम समय चल रहा है तुम्हारा, ऐसा सोच लो और गाते बनो। राम नाम सत्य है। ओ बाबा, यहाँ तो सब जिंदे बैठे, आप क्या गा रहे हैं? यहाँ तो एक भी मरने के बाद ही ज्ञान होता है, जिंदे पे ज्ञान होता नहीं है। घर में कोई मर जाए तभी ज्ञान आता है पड़ोसियों को। पड़ोसी आके ही बोलते हैं राम नाम सत्य है, सत्य बोलो तो ही गति है, बिना राम के गति होने वाली नहीं है। अरे मरे को क्यों सुना रहे, बहरा हो गया है वो, अब लकड़ियों में जलेगा तो भी नहीं चिल्लाएगा, ऐसा पत्थर हो गया है वो। अगर ये जिंदा था तब क्यों नहीं सुनाया तुमने कि राम नाम ही सत्य है? मरने के बाद सुनाओगे तो कोई फायदा नहीं है। इंद्रदेव से सुन लो, क्योंकि सब जिंदे बैठे हो, मरना ही नहीं पड़ेगा। अगर राम को सत्य मान लिया तो जिंदगी 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 जिंदगी। बोलिए ना, बोलिए ना। जीवन बीत रहा पल पल में, ये जीवन बीत रहा पल पल में, ये जीवन बीत रहा पल पल में। एक किसे पता है कौन जगह है, किसे पता है कौन जगह है। गया था ऑफिस में, मम्मी को बताकर, बीबी को बताकर ऑफिस जा रहा हूँ, 5 बजे लौट के आऊंगा, पर न जाने 2:30 बजे कहाँ चले गया। 1 ही मिनट के अंदर अमेरिका में जाके जन्म हुआ उसका, घर वाले रो रहे और वो अमेरिका में जाके बच्चा बन गया। दुनिया ढूंढ रही है कहाँ गए पापा, मेरे पति कहाँ गए, एक बार बोल सुनाओ, एक बार तो अपनी बीवी को देख लो। चूड़ी फोड़ रही मैं सिंदूर पहुंच रही, आके लगा दो, नहीं सुनता कोई। किसे पता है कौन जगह है, किसे पता है कौन जगह है। आने वाली कल में ये जीवन बीत रहा पल पल में, ये जीवन बीत रहा पल पल में, ये जीवन बीत रहा पल पल में। अब मैं एक प्रश्न करना चाहता हूं, महाराज जी का भजन झूठा नहीं होना चाहिए, इसलिए प्रश्न आता है आपके पास। एक क्वेश्चन है, उसका आंसर आपको देना है। तुम लोगों में से कोई भी खड़ा हो के मुझे बता दो राम कहां है। तुमने राम के मंदिर देखे हैं, तुमने दत्त का मंदिर देखा है, तुमने देवी का मंदिर देखा है, तुमने कृष्ण का मंदिर देखा है, पर कोई भी आदमी विश्वास से यह नहीं कह सकता कि यही राम है। इसीलिए ध्यान कर लो,
दुनिया को बनाने वाला इस दुनिया में तुम्हारी तरह इंसान बन के आया, और जब गया तो उसका आज तक पता किसी ने नहीं पाया। राम कहाँ है, भरत कहाँ है, राम कहाँ है, भरत कहाँ है, धर्मराज घनश्याम कहाँ है, धर्मराज घनश्याम कहाँ है, राम कहाँ है, भरत कहाँ है, राम कहाँ है, भरत कहाँ है, धर्मराज घनश्याम कहाँ है, धर्मराज घनश्याम कहाँ है कोई उनका पता बताए, है कोई उनका पता बताए, सारे भूमंडल में ये जीवन बीत रहा पल पल में ये जीवन, बीत रहा पल पल में ये जीवन, बीत रहा पल पल में, और बीत रहा पल पल में ये जीवन, 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 बीत रहा पल पल में। आज हमें कथा में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को पैदा करना है। और ध्यान कर लो, ये निकम्मे बच्चा पैदा करने के लिए भी कितनी मेहनत लगती है, और यहाँ तो ब्रह्मा विष्णु महेश को पैदा करना है तो ये ऐसे मुश्किल में नहीं पैदा होंगे, बड़ी मुश्किल से पैदा होंगे। हाथ ऊपर कर लो, बुलाओ उनको, कर लो ना, आप हाथ ऊपर कर लीजिए, चश्मा निकलता है हाथ ऊपर करने से, इधर एक्यूपंक्चर रहता है, इधर इधर नस रहती है, ये बजेगी ना तो रोशनी आती है आंखों को। ये मनवा काय भटके रे मन काय भटके, 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 मन लले रे लले मन लले रे लले मन लले रे लले मन लले रे लले लले राम को नाम इत उत काय भटके, मन लले हरि को नाम दूत काय भटके, और कोई भटके रे मन काय भटके, काय भटके रे मन काय भटके, काय भटके रे मन काय भटके, काय भटके रे मन काय भटके, मन लले रे लले मन लले रे लले मन लले रे लले मन लले हरि को नाम इत उत काय भटके, मन ले ले हरि को नाम दूत काय भटके, मन ले ले हरि को नाम दूत काय भटके। एक बात समझ में नहीं आ रही, हमारे इन यजमानों के पैरों में क्या हो गया है? शुद्ध करना शरीर को, बहुत माल खाए तुमने, हाँ? कोलेस्ट्रॉल कम हो जाएगा क्योंकि तेल ज्यादा गया है उसके साथ में, मैं बताना नहीं चाहता, शर्मा जाएगी चोरी। हाथ ऊपर कर लो, गोवर्धन मात्रे कुटे गेले, आज तो कुछ करना पड़ेगा आपको। ब्रह्मा जी को लाना है, विष्णु को लाना है, शंकर को लाना है। अच्छा मुझे भी खड़ा होना पड़ेगा, हाँ? अच्छा मैं खड़ा हो जाऊंगा, तुम्हारी बीवी का हाथ पकड़, हाँ? जब तक उसका कोलेस्ट्रॉल कम नहीं होगा तब तक मैं कैसे के खड़ा हो जाऊंगा, मैं डॉक्टर हूं ना। हाथ ऊपर रखिए। मन है जा दीवाना रे राम जी के सत्संग में, मन है जा दीवाना रे राम जी के सत्संग में, मन है जा दीवाना रे राम जी के सत्संग में। काय भटके रे मन काय भटके, 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 मन ले ले रे ले मन ले ले रे ले मन ले ले राम को नाम दूत काय भटके,
ले हरि को नाम दूत काय भटके रे मन काय भटके ओ काय भटके रे मन काय भटके ओ काय भटके रे मन काय भटके काय भटके रे मन काय भटके मन ले मन ले राम को नाम दूत काय भटके मन ले राम को नाम दूत काय भटके मन ले हरि को नाम दूत काय भटके काय भटके रे मन काय भटके काय भटके रे मन काय भटके ओ काय भटके रे मन काय भटके काय भटके रे मन काय भटके मन ले मन ले राम को नाम दूत काय भटके मन ले राम को नाम दूत काय भटके मन ले हरि को नाम दूत काय भटके मन ले हरि को नाम दूत काय भटके ओ काय भटके रे मन काय भटके 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 मन ले राम को नाम दूत काय भटके मन ले हरि को नाम दूत काय भटके मन ले राम को नाम दूत काय भटके मन ले राम को नाम मन ले हरि को नाम दूत काय भटके मन ले हरि को नाम दूत काय मन ले राम को नाम दूत काय भटके मन ले हरि को नाम बोलिए सतगुरु भगवान की। यधान कथान भूतेश राघवेन्द्र महापतिम आत्मानं जनोषु च श्रीमद्भागवत कथायाम। अनंत विभूषित भगवान सुखदेव राजा परीक्षित को दर्शन कराते देवहूति की पुत्रियों के वंश का। तो मैंने अभी कहा था कि नव देवियों का विवाह ब्रह्म ऋषियों के साथ हुआ। तो भगवान सुखदेव ने कहा कि देवहूति की सबसे जो छोटी कन्या है उसका नाम है अनुसुईया। अनुसुईया जी का विवाह अत्रि मुनि के साथ हुआ, अत्रि ऋषि के साथ। तो सुखदेव जी ने छोटी सी कथा में पूरा कर दिया सारा सिस्टम। तो कहा अनुसुईया के घर में ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों ने पुत्र रूप में अवतार लिया, और उस अवतार में ब्रह्मा विष्णु महेश गुरु अवतार लेकर आए, दत्त अवतार, दिगंबर अवतार। दत्त भगवान का अवतार कैसे हुआ, अनुसुईया की गोद से कैसे हुआ, अत्रि मुनि ही पिता क्यों बने, इन माता पिता में ऐसी कौन सी खूबी है, ऐसी कौन सा गुण है, ऐसा कौन सा तप है जिसकी वजह से ब्रह्मा विष्णु महेश इनकी गोद से पैदा होना चाहते थे। अभी मैं कथा दर्शन कराता हूं। यह कथा हमारे पुरुषों को भी सुनना है और हमारी माता बहनों को भी सुनना है। हमारे घर में महापुरुष, अच्छी बुच्ची, अच्छी बेटियां, अच्छे बेटे कैसे पैदा होते हैं, ये कथा तुम्हें बराबर ये साइंस दिखाएगा, विज्ञान दिखाएगा। यथा कृतम न दर्शनम। अनुसुईया माता का विवाह अत्रि मुनि के साथ हुआ, और अत्रि मुनि विवाह करके अपनी पत्नी अनुसुईया जी को अपनी कुटिया में नर्मदा जी के तट पर ले गए। दर्शन करवाया कथा का। जैसे भगवान शंकर ने पार्वती को कहा था, वैसे अत्रि मुनि ने अपनी पत्नी को कहा, देवी
मेरा विवाह तो हो गया है, पर अभी मुझे 11 साल लगेंगे तपस्या करने में, उसके बाद में तुम्हें शरीर सुख दूंगा और तुम्हें मां बनाऊंगा, पुत्र पैदा करूंगा। 11 साल तक मेरे शरीर का सुख तुम्हें नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरी तपस्या कमजोर है, और जब तक मेरा तप पूरा नहीं हो जाएगा, मेरा नियम पूरा नहीं हो जाएगा, तब तक मैं गृहस्थ नहीं बसा सकता। अनुसुईया देवी बड़ी पढ़ी लिखी थी, वेद और शास्त्रों का ज्ञान था, क्योंकि कपिल मुनि की बहन थी, इतने बड़े ज्ञानी भगवान की। जिनके घर में शास्त्र पैदा हुआ हो, उस घर में अज्ञान कैसे कोई रह सकता है। कपिल मुनि ने सांख्य शास्त्र बनाया अपनी माता देवहूति के लिए, सांख्य शास्त्र, उसको सांख्य दर्शन भी कहते हैं। अब उस घर में अज्ञानता का सवाल ही क्या, संस्कार तो संस्कार। माता अनुसुईया ने पति से कहा, स्वामी मैंने विवाह जो किया है ना, ये भोग के लिए नहीं किया है। आप जैसे ऋषि के साथ मैंने विवाह इसीलिए किया है कि मैं भक्ति कर सकूं, शक्ति पा सकूं, तप कर सकूं, जप कर सकूं, व्रत कर सकूं और अपने जीवन का कल्याण कर सकूं। तो देखिए, पति किसी औरत को मजबूत मिल जाए तो इसका मतलब यह नहीं है कि वो विलास ज्यादा करे। अगर किसी का पति अच्छा है, मजबूत है, ज्ञानी है, तपस्वी है, व्रती है, तो ऐसी औरत को चाहिए कि अपने पति का फायदा उठाए और भक्ति करके, तप करके, व्रत करके, ब्रह्मचर्य का पालन करे और वैकुंठ की यात्रा की संपन्नता करे और उस ऋषि के, उस पति के सेवा में लगकर अपने परमात्मा की प्राप्ति करे। अच्छे पति मिलने पर औरत को भक्ति अधिक करनी चाहिए, ऐसा भागवत कहती है। अच्छा पति, क्योंकि पति तो परमेश्वर का स्थान बताते हैं, पति को परमेश्वर माना गया है, भगवान के तुल्य होता है पति, देवता के तुल्य होता है पति। तो कहा किसी को अच्छा देवता मिला, किसी को अच्छा भगवान मिला तो कल्याण होना चाहिए। भगवान मिलने के बाद जीवन बर्बाद नहीं करना है, तो पति भगवान, ऐसा लोग कहते हैं, मैं नहीं मानता। मैं पति को भगवान नहीं मानता हूं, क्योंकि बड़ी भूल हो जाएगी अगर मैंने तुमको भगवान मान लिया तो। भगवान तंबाकू नहीं खाता है? और तुम तो दिन भर रगड़ते रहते, हथेली में गड्ढा पड़ गया तुम्हारी में, इसीलिए तुम भी भगवान नहीं मानने का इनको। सब ये सब वैसे ही चप्पल चटका, दिन भर थूकते रहते, दिन भर खाते रहते, बकवास करते रहते, झूठी झूठी। पति भगवान है, और गारंटी की बात है, पति को जिसने परमेश्वर माना है ये भी झूठ नहीं है, क्योंकि ऐसे ऐसे पति पैदा हुए। राम पति है, कृष्ण पति है, आदित्य पति है, अत्रि पति है, कश्यप पति है, ये भगवान ही तो है। बच्चे तुम्हारी आज्ञा नहीं मानते हैं, बच्चे अपने मन का करते हैं। तुम कैसे पति और कैसे भगवान है? भगवान की इच्छा के बगैर पत्ता भी हिलता, तुम्हारे घर में तो हिलता है ना, फिर तुम भगवान कहां से हो गए? बच्चा अपना कर रहा है, बीबी अपनी कर रही है, छोकरी अपना कर रहा है, छोकरा अपना कर रहा है, बुड्ढा अपना कर रहा है, बुड्ढी अपना कर रहा है। घर में जितने थोपड़े उतने विचार, तो कैसे कहे भगवान? भगवान है पति। कौन सा पति भगवान है? गा के बताऊं? मेरा भी पति भगवान है, मैंने भी ब्याह किया है भगवान से, मैंने पति बनाया है भगवान को। क्यों? टोपी वाले ने और चश्मा वाले ने भी बनाया था बुढ़ापे में पति। कौन है वो? साबरमती के संत तूने कर दिया। हाँ, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने जिसको पति माना है उसको इंद्रदेव ने भी पति माना है। तुम भी पति बना लो तो तुम्हारा भी उद्धार हो जाएगा। पूरे देश की टोपी तुम्हारे सिर पे लगा दी जाएगी, जैसे महात्मा गांधी के सिर पे टोपी पहना दी देश की आजादी की, तो तुम्हें भी टोपी पहना दूंगा, मैं मुकुट पहना दूंगा, सम्मान का, कीर्ति का। पर जब तक राम को पति नहीं मानोगे तब तक कीर्ति मिलने वाली नहीं है। रघुपति राघव राजा राम पति तपावन आ गया कि नहीं पति? अरे महाराज से कुछ भी नहीं छूटेगा, सबको ढूंढ ढूंढ के लाएगा तुम्हारे लिए। युधा दृष्टांत कथा प्रमाण, बिना प्रमाण के कथा सच्ची नहीं मानी जाती है। दृष्टांत चाहिए, उदाहरण चाहिए, सिद्धांत चाहिए, सूत्र चाहिए, दर्शन चाहिए, वेद चाहिए, प्राण चाहिए, ग्रंथ चाहिए। अनुसुईया ने पूछा पति से, स्वामी आप तो कहीं चले जाओगे और इस घर में मैं अकेली क्या करूंगी? मेरे लिए कोई काम बता के जाओ, कोई विधि बता के जाओ। महर्षि अत्रि ने अपनी पत्नी को कहा, देवी 11 बरस तक मैं जंगल से कुटिया नहीं लौटूंगा। तुम सुंदर हो, जवान हो और अभी तक तुम्हारा विवाह